राधे राधे। आप सभी का राधे सबके चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे, ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कार्तिक का महीना चला रहा है और इसमें कार्तिक का महात्म चला रहा है। आज है 34वां अध्याय और कल है देव दिवाली और साथ में वैकुंठ चतुर्थी। कल के दिन मिक्स सब्जी बनेगी। जो भी कुछ आपने छोड़ा हुआ है उसको कल से आप शुरू कर सकते हैं। मिक्स सब्जी बनेगी। रात को आकाश दीप 365 का दिया आकाश दीप जलेगा और कल के दिन ही पीतल का दिया मंदिर में छोड़ा जाएगा। बोलो राधे राधे। उद्यापन का पूर्ण विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य न हो तो कुछ ब्राह्मण को भोजन कराए। ब्राह्मण न मिले तो गाय, पीपल या बट वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु और बट शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश ब्रह्मा का रूप माना जाता है। यह सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी वृक्ष भाव में किस प्रकार प्राप्त हुए बतलाने की कृपा करे। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे। उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुए। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप में हो गए। बस तब इसे पीपल और बट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने कहा, शनिवार को पीपल पूजन होता है मगर रविवार को नहीं। इसका कारण सूर्य ने कहा, ऋषि, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौतुक मणि लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान लक्ष्मी से विवाह करने को तो हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिता अविवाहित है, पहले उनका विवाह होना चाहिए। सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन उद्दल ऋषि को सौंप दी। यही दरिता का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण कुरूपा थी। तथापि भगवान की आज्ञा मानकर उद्गल ऋषि दरिता को अपने आश्रम ले गए। आश्रम में आकर दरिता ने देखा वहाँ वेद पाठ तथा हवन हो रहा था। यह देखकर उसे मुनि का, मैं ऐसे स्थान रहने की बजाय उस स्थान पर रह सकती हूँ जहाँ चोर जुआरी ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हो। उनका यह बात सुनकर उद्गल ऋषि अत्यंत दुखी हो उन्होंने वहीं छोड़कर कहा, यह कहकर चले गए कि तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषियों के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उसकी प्रतीक्षा की। उसके बाद वह रोने चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषियों द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रा अत्यंत दुखी हो रही है, अतएव आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां जाकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो। पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णमासी को पीपल का पूजन करेगा वह हमें प्राप्त होगा। इसके बाद लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेट कर उनका पूजन करेगा उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे, परंतु रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी सहित वह अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, जो इस कथा को पढ़ता सुनाता है वह बद्री यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो राधे राधे। यदि आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।